अनुपमा के एपिसोड की एंड की बात करूं तो वही कल का है जहां बाबूजी को हिम्मत देते हैं कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, जहां डिम्पी आके बोलती है कोई जरूरत नहीं हाई कोर्ट जाने की। सोचा था समर के जाने के बाद परिवार एक हो जाएगा, ये तो परिवार ही दूर हो रहा है। किंजल भाभी और तोशु भैया विदेश जा रहे हैं। बोला कौन कहाँ जा रहा है? बोला किंजल और तोशु ये घर छोड़ के हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। तो अनुपमा का गुस्सा वहीं पे खोल उठता है और एपिसोड खत्म होता है सस्पेंस का। बाकी तो आज अनुपमा ने वनराज जैसी ही गलती कर दी जिस वजह से ये केस हार गए। मतलब घर से निकले सब लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे, मत जाओ मत जाओ। अनुपमा ने बोला हम तो जाएंगे कल कोर्ट, कुछ भी हो जाए। फिर जब सुबह सब लोग आए नीचे, अनुपमा बोला कि मैं आपके बेटे को सही सलामत लेके जा रही हूँ। मैं आऊं या ना आऊं वापस, पर आपके बेटे को मैं सही सलामत वापस भेज दूंगी। मालती देवी जी माँ, तो मैं जा रही हूँ। वो लोग वहां से निकले। अंकुश ने बोला कि मैं अनुज के साथ रहूंगा, देविका तुम अनुपमा के साथ रहना। पहले हम चारों कोर्ट चलेंगे। कोर्ट चले, ट्रैफिक पे रुके तो वहां पे वो बगन वाला सीन वापस से आया, पर अंदर से फुग्गारे निकले, बच्चा चला रहा था। फिर एक के ऊपर रुमाल बांधा हुआ था। अनुपमा पाटिल क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है? अनुपमा सड़क पे उतर गई। मतलब वो एक तमाशा हुआ, पर वो नॉर्मल आदमी था। फिर वो लोग कोर्ट पहुंचे, बोला आप अंदर जाओ, हम बाहर जाकर सबूत इकट्ठे करते हैं। देविका गई उससे इंटरव्यू लेने के लिए उसके कैफे में, जहां बोला कि आपका नाम सोनू राठौर के केस में भी आया हुआ है, ये वो फलाना। मतलब मैं वहां पे नहीं था। बोला ये लाइव वीडियो तो दिखा रहा है कि आप वहां पे थे उसके साथ। बोला जब गोली चली तब मैं वहां पे नहीं था, तब मैं उससे मिलकर निकल चुका था। बोला आप मेरे फूड ब्लॉगर की तरह से व्यू लेने आए हैं क्या, फिर सीआईडी करने आए? आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? अरे इंसान मरता है तो मरने दीजिए। कितने इंसान रोज मरते, कभी गाड़ी के नीचे आके, कभी ऐसे, कभी हार्ट अटैक से। अरे वो मर गया तो क्या आफत पड़ गई, ये इसकी माँ समझ ही नहीं रही है। वो बोलता क्या और अनुपमा का पास में ही खड़ी थी। अनुपमा का गुस्सा खोल उठा और अनुपमा ने बीच इंटरव्यू में देविका का काम बिगाड़ दिया और जाके उसको मारने लगा मेरा बेटा क्या कीड़ा मकोड़ा था, क्या कीड़ी चीटियां थी, जो मर गया तो ही फर्क नहीं पड़ता, ये वो बोल के अनुपमा ने ठाक ठाक दे दी उसको। और फिर वहां से देविका ने कैमरा और मोबाइल पर्स में डाला, उसने कैमरा छीन लिया। बोला देख कैमरा साला, अंदर डाला और फिर बोला निकला उसको, पुलिस को बुलाता हूँ। ऐसे करके वो लोग वहां पे निकले। तब तक कोर्ट की हियरिंग चालू हो चुकी थी और कोर्ट की हियरिंग हार गए अनुज कपाड़िया। फिर देविका ने बोला तेरी वजह से हम सबको ये कर गए। अब अनाज क्या काम था गुस्से में जो तुम भी ये करने लगी? बोला मैं कितनी पागल हूँ पागल हूँ पागल हूँ, मैंने मेरे बेटे का केस खराब कर दिया, ये वो करके अनुपमा अपने आप को ही कोसने लगी। वहां वनराज को कोर्ट तक जाने नहीं दिया घर वालों ने। बोला तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आपा खो दोगे, कोर्ट में कुछ भी होगा तुम उसके ऊपर चढ़ बैठोगे वगैरह वगैरह, तुम नहीं जाओगे। तो वनराज को वहां पे शांत कर दिया। और सोनू राठौर के बाप ने बोला केस तो हमारी तरफ, ये बेटा तो चिंता मत कर, तुझे आज मैं घर लेकर ही जाऊंगा और इस चीज का बदला भी लूंगा उनसे कि उन्होंने किन से बदला लिया था। एक नहीं 100 बार सोचेंगे कि सोनू राठौर के बाप से बदला क्या होता है, दुश्मनी क्या होती है। सिर्फ केस जीत जाने दो, फिर इनकी अक्ल ठिकाने लगाता हूं मैं। तो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी अनुज कोर्ट से बाहर आया जब देविका और अनुपमा सही सलामत कोर्ट पहुंचे तो अनुज ने बोला सॉरी अनुपमा, ये केस हम हार गए। तो बस देखते हैं आगे होता क्या है कहानी में। जय हिंद।